सवाल पहला यही है कि जो बीपीएल कार्ड बन रहे हैं उसका क्राइटेरिया बता दीजिए पहले हमारे दर्शकों। इनकम जो है वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए और शहर में 100 गज से कम का मकान हो जी। और गांव में 200 गज। लेकिन बीपीएल और AAY के लिए किसी भी तरह की फीस जो है सीएससी को नहीं देगी। दूसरी बात सर, हमारा प्रश्न ये है कि अब बहुत सारे लोगों के नाम नहीं है, 1,80,000 से नीचे इनकम वेरीफाई है, तो उसकी लिस्ट कब तक जारी होगी या फिर आगे डाटा चलता रहेगा। प्रश्न ये भी है कि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ डिपो होल्डर थे, जब हमारी बातचीत हुई तो वो कह रहे थे कि इनके ऊपर साइन करवाने पड़ेंगे। क्या ऐसा कुछ है, किसी के साइन करवाने हैं जो प्रिंट निकले हैं? जो लोगों के पहले राशन कार्ड है बीपीएल कार्ड, क्या उनके कट चुके हैं या फिर कटेंगे, अगले महीने से राशन मिलेगा? नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार द्वारा जो है बीपीएल कार्ड का जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है और लगातार जो है लोगों के बीपीएल कार्ड बनाए जा रहे हैं। बीपीएल कार्ड यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनके जो गरीब परिवार हैं, जो गरीब पात्र परिवार हैं, जो 1,80,000 से कम इनकम है, उनके बीपीएल कार्ड बन रहे हैं। इसके अलावा गुलाबी कार्ड है AAY के, वो भी लगातार बन रहे हैं। आज इससे संबंधित जो भी सवाल हैं और जो भी लोगों की क्वारीज हैं उसको लेकर हम DFSO डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर जो है प्रदीप जी से मिलने आए हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इसका क्राइटेरिया है और किस प्रकार से लोगों के अंदर जो है इस बात की जो बातें हैं, भ्रांतियां हैं कि बीपीएल कार्ड किन के बन रहे हैं और किन के नहीं बनेंगे, उसको लेकर हम सवाल करेंगे। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। प्रदीप जी, सवाल पहला यही है कि जो बीपीएल कार्ड बन रहे हैं उसका क्राइटेरिया बता दीजिए पहले हमारे दर्शकों को। बीपीएल कार्ड जो बन रहे हैं उसका क्राइटेरिया अभी फ़िलहाल तो यही है कि इनकम जो है वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए जी। और शहर में 100 गज से कम का मकान हो जी। और गांव में 200 गज जी का मकान हो। और ये इस क्राइटेरिया के आधार पे अभी परिवार पहचान पत्र से इनकम वेरिफिकेशन के बाद जो है क्रिड जो हमारा वो है सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, वहाँ से ये जो ऑटोमेटिक जनरेट हुए हैं बीपीएल कार्ड, जी, हमारे पास सूची आई है इनकी। जी, जी। और ये जो है अब डाउनलोड किए जा सकते हैं। जी। जिनके भी बीपीएल कार्ड नए बने हैं उनके पास में मोबाइल पे मैसेज आया होगा कि लिंक के साथ मैसेज आया होगा, उस लिंक पे जा करके वो डाउनलोड किया जा सकता है सीएससी पे। और सीएससी को किसी भी तरह की फीस जो है इसके लिए नहीं देनी है। जी हाँ, ये सवाल एक और उठता है कि हाँ, बीपीएल दोनों के लिए ही कोई भी फीस जो है सीएससी वाले नहीं ले सकते हैं, इसकी कोई फीस नहीं देनी है। जी। तो जैसे बाहर बहुत सारे लोग जो हैं मतलब कि पैसे ले रहे हैं, अगर मान लो किसी को APL कार्ड भी बन रहे हैं, कैसे इस प्रकार? APL कार्ड जो है वो सीएससी पे जाकर के आवेदन करने के बाद निर्धारित फीस देकर, जो APL के लिए निर्धारित फीस है वो फीस दे करके वो बनवाया जा सकता है। वो तुरंत ही डाउनलोड हो जाएगा, तुरंत प्रिंट निकल जाएगा उसका, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन बीपीएल और AAY के लिए किसी भी तरह की फीस जो है सीएससी को नहीं देनी है। जी। पहले मैं दर्शकों को बता देता हूँ कि बीपीएल कार्ड यानी कि पीला कार्ड होता है और AAY यानी कि गुलाबी कार्ड होता है। बीपीएल जो कार्ड है सर उसके लिए 1,80,000 है इनकम वेरिफिकेशन, और AAY के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया? AAY के लिए 50,000 इनकम है, 50,000 से नीचे की इनकम जो 50,000 से नीचे की है। ठीक है सर। तो जैसे अभी लोग जो बाहर मतलब पैसे दे रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो पैसे दे रहे हैं वो मतलब पैसे लेने वाले सीएससी जो है वो गलत कर रहे हैं। उनको किसी भी तरह की फीस देने की कोई भी निर्देश नहीं है। जी। तो अगर वो पैसे दे रहे हैं या पैसे कोई मांग रहा है तो उसकी शिकायत जो है वो सीएससी के जो हमारे एडीसी साहब के उसमें अंडर में आते हैं तो उनको शिकायत की जा सकती है। जी। दूसरी बात सर, हमारा प्रश्न ये है कि अब बहुत सारे लोगों के नाम नहीं है, 1,80,000 से नीचे इनकम वेरीफाई है, तो उसकी लिस्ट कब तक जारी होगी या फिर आगे डाटा चलता रहेगा? ये डाटा ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा। जब भी जैसे भी किसी की इनकम वेरीफाई होती है उसके तुरंत बाद जो उसका बीपीएल राशन कार्ड जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्रेडिट के माध्यम से। जी। तो और एक प्रश्न और है कि जिन लोगों के मतलब कि फैमिली आईडी अभी जैसे अपडेट नहीं हुई है, अलग बनानी है, तो क्या वो बाद में बन सकते हैं उनके बीपीएल कार्ड? हाँ जी, वो जैसे ही फैमिली आईडी उनकी बढ़ती है, उस फैमिली आईडी की इनको वेरीफाई होती है 1,80,000 से नीचे जो है, तो तुरंत ही बीपीएल कार्ड जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। जी सर। जो जिन लोगों का भी बीपीएल कार्ड बने हैं, प्रश्न ये भी है कि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ डिपो होल्डर थे, जब हमारी बातचीत हुई तो कह रहे थे कि इनके ऊपर साइन करवाने पड़ेंगे। क्या ऐसा कुछ है, किसी के साइन करवाने हैं जो प्रिंट निकले हैं? जो भी प्रिंट निकलेगा सभी प्रिंट पे QR कोड होता है और QR कोड होने के बाद में किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के हस्ताक्षरों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जी।
तो इसके लिए किसी भी दफ्तर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी से ही राशन मिलेगा इन बीपीएल पे जो नए बने हैं उन पे, और डिपो होल्डर के पास में राशन कार्ड या परिवार पहचान पत्र या जो भी आप आईडी लेके जाते हैं उसके आधार पे उसको राशन देना अनिवार्य है। जी, तो मतलब जनवरी से शुरू हो जाएगा राशन? जी सर, जनवरी से ही राशन मिलना शुरू हो जाएगा। जी, एक प्रश्न सर सबसे पहले जो निकल के आ रहा है कि जैसे जितने भी परिवार अभी चिन्हित किए गए हैं जो फैमिली आईडी, कुछ में ये भ्रांतियाँ भी हैं कि ये जो बीपीएल कार्ड है, मान लो पीला राशन कार्ड है, ये 2-3 साल तक ही चलेगा, उसके बाद जो है इसकी इनकम बढ़ती रहेगी तो ये कटते रहेंगी। ये किसी की भी इनकम, अगर वो 2 साल की बात नहीं है, अगर इनकम आपकी अगले महीने बढ़ जाती है और वेरीफाई हो जाती है कि आपकी इनकम 1,80,000 से ज़्यादा हो गई है, तो वो राशन कार्ड आपका तुरंत जो है कैंसिल भी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। जी, ये सारा काम जो है जनरेशन का और कैंसिलेशन का, ये सारा काम ऑटोमेटिकली क्रेडिट की वेबसाइट से होता है। जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे सर कि बहुत सारे डिपो होल्डर हैं जैसे कि वो बायोमेट्रिक करते हैं, जैसे जिनकी बायोमेट्रिक हो जाती है, क्या ऐसा तो नहीं है कि उनका राशन नहीं मिलेगा? क्योंकि बायोमेट्रिक अगर मान लो 1 दिन पहले हो गई है तो 2 दिन बाद भी जाकर अपना राशन ले सकता है क्या? 1 दिन पहले बायोमेट्रिक करने का कोई औचित्य नहीं है। जैसे ही बायोमेट्रिक करते हैं राशन तुरंत देना अनिवार्य है। जी, राशन आप उसके तुरंत बाद राशन आप लेना भी सुनिश्चित करें और देना भी, डिपो होल्डर को देना भी चाहिए जी, और उसके साथ ही अपनी स्लिप लेना ना भूलें। जी, जो भी स्लिप जनरेट होती है राशन लेने के बाद वो स्लिप अपनी अवश्य लें, और इसमें जो भी जिसकी भी बायोमेट्रिक होती है उसका राशन तुरंत रिलीज हो जाता है। जी, उसके बाद 30 तारीख के बाद की राशन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, और राशन भी तुरंत लेना सुनिश्चित करें। जी। सर ऐसा तो नहीं है कि मान लो किसी ने बायोमेट्रिक यानी अंगूठा लगा दिया है और वो 1-2 दिन के लिए बाहर चला गया है और डिपो होल्डर ये बोलता है कि 30 तारीख के बाद आपको राशन नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें अगर मान लो राशन ना दे डिपो होल्डर? तो ऐसा कोई नियम नहीं है। पहली बात तो आप अंगूठा ऐसे लगाएं ही ना। जी, ये अंगूठा लगाना ही गलत है। अगर आप ऐसे अंगूठा लगाते हैं पहले से तो उसमें आप अपना राशन लेना सुनिश्चित करें साथ में ही, उस राशन को ना छोड़े। नहीं, डिपो होल्डर अगर कहता है कि मैं 1 दिन पहले आया हूँ और आज ही अंगूठा लगाना पड़ेगा, कल आप राशन लेके जाना, नहीं, वो गलत कर रहा है, उसकी शिकायत करें। जी, अगर ऐसा कोई डिपो होल्डर करता तो गलत कर रहा है, उसकी शिकायत करें। जी। प्रश्न सर अब एक टेक्निकल चीज़ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पात्र भी हैं, मतलब पात्र नहीं हैं, और अभी भी उनके जो कई लोग हैं ऐसे हैं जिनके बन चुके हैं बीपीएल कार्ड, और जो लोग पात्र हैं उनके रह गए हैं, उनको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिनके भी राशन कार्ड नहीं बने हैं वो हरियाणा जो फूड है वेबसाइट पे जाके EPDS HPDS जो हमारा नया पोर्टल बना है उस पे जा करके अपने राशन कार्ड कैंसिलेशन का भी जाके कार्ड चेक कर सकते हैं कि किस वजह से उनका राशन कार्ड कटा है। और दूसरा, जिनका हो सकता है विसंगतियाँ रह गई हो कि भाई परिवार पहचान पत्र में आय वेरीफाई नहीं हो पाई लेकिन एक्चुअल में उनकी आय कम थी, तो ये सब जो है सारे काम जनरेशन कैंसिलेशन जो भी होना है वो सारा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही होगा। परिवार पहचान पत्र में अगर आपकी इनकम जो है वेरीफाई हो जाती है तो आपका कार्ड जनरेट हो जाएगा, इनकम उससे ऊपर निकल जाती है तो आपका कार्ड कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें खाद्य आपूर्ति विभाग का कोई भी मतलब वो कार्य इसमें नहीं है कि अब ना तो हम ये कार्ड बनाते हैं ना ही हम कैंसिल करते हैं, ये सारा सब कुछ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही होता है। जी, अभी जैसे साइट थी EPDS की साइट है, वहाँ पर हमने देखा कि फैमिली आईडी का नंबर डालते हैं तो उसमें एक्सक्लूजन भी आते हैं कि आपके जो बिजली का बिल है वो 9,000 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसको लेकर थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनको बता दीजिए, जो भी पात्र लोग हैं, कि उनका जो है 1,80,000 से जो कम है इनकम, लेकिन उनका जो बिल है वो ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें भी उनके BPL कार्ड नहीं बने, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। उसके बारे में मुझे अभी ज़्यादा जानकारी है नहीं इस बारे में कि बिजली बिल की वजह से कुछ ऐसा हुआ है। हालांकि सरकार ने नियम और भी बनाए हैं, उसमें ITR का भी है और उसमें भाई कुछ फसल बेच से संबंधित कुछ है नियम जो है, जो कि हमें मीडिया के माध्यम से ही सुनाई दिए हैं। हमारे पास ऐसा कोई लेटर अभी आया नहीं है इस बारे में। जी, जैसे ही इस बारे में हमारे पास कोई सूचना आएगी तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जी सर, और एक बात जो है हमारे दर्शकों को मैं भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके फैमिली आईडी के अंदर इनकम जो है 1,80,000 से कम है और
किसी न किसी कारण से वो राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, तो 1,80,000 का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो इनकम है वो 1,80,000 से कम है तो राशन कार्ड बनेगा। आप अपनी जो इनकम है वो गलती से वेरिफिकेशन भी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर एक्सक्लूशन जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपका बिल जो है साल के अंदर अगर आपका बिल जो है 1,80,000 से ज़्यादा प्रोवाइड करा रहे हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो फिर आपका जो क्राइटेरिया से बाहर होता है। या फिर आप ITR भर रहे हैं तब भी आप जो है उस क्राइटेरिया से बाहर चले जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट में दे सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सर अंतिम जो कोई भी बात आप कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है, जिसमें कि काफ़ी हद तक जो भी गलत राशन कार्ड बने थे या जो ऐसे फ़ायदा उठा रहे थे वो चीज़ें जो है कम हुई हैं। लेकिन हालांकि विसंगतियाँ हर योजना में रहती हैं, हो जाती हैं, वो धीरे धीरे समय के साथ में सारी चीज़ें सही होती जाएगी और एक बहुत अच्छी योजना है। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है अंत्योदय का, वो साकार होता नज़र आ रहा है। जी सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये था कि जैसे अपने फैमिली ID से पहले पूरे कैथल के कितने राशन कार्ड थे और अब जो है बने हैं, अब कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए? अभी हमारे पास जो टोटल कार्ड्स जो हैं वो 1,76,000 हैं। जी, टोटल कार्ड है, इनमें से 36,000 हमारे इनएक्टिव हैं। जी, जो कटे हैं। जी। और पहले हमारे 1,25,000 के आसपास राशन कार्ड होते थे। जी, मतलब अब की बार संख्या बड़ी है जी, नए बने हैं जो। बिल्कुल राशन कार्ड हमारे बड़े हैं। हरियाणा में भी 30 लाख के आसपास 29 लाख परिवार जो है वो BPL कैटेगरी में आए हैं। जी, तो हरियाणा में भी ये संख्या काफ़ी बड़ी है, जी, पूरे राज्य की बात करें तो भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ DFSO प्रदीप जी, जिनसे हमने खास बातचीत की है और ये आपके सवाल थे, जो इंक्वायरी थी BPL कार्ड को लेकर, AAY को लेकर, जो भी कैटेगरी है आपके राशन कार्ड की उसको लेकर। आप घबराइए नहीं, जिनके नाम नहीं आए हैं उनके नाम आएंगे और उन लोगों को भराने की जरूरत है जो पात्र नहीं है और फिर भी जो है उस योजना का लाभ ले रहे हैं, उनके जरूर राशन कार्ड कटेंगे। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सर आपसे ही एक सवाल है, क्योंकि अभी बातों में थोड़ा ध्यान आ गया, मेरे याद आ गया कि जो लोगों के पहले राशन कार्ड है BPL कार्ड, क्या उनके कट चुके हैं या फिर कटेंगे, अगले महीने से राशन मिलेगा सर? जिस किसी की भी इनकम जो है वो 1,80,000 से नीचे है, वो चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं जी, उनके जो पुराने बने हुए हैं वो राशन कार्ड यथावत है, वो नहीं कटे हैं। जी, अगर किसी का कटा है तो उसका परिवार पहचान पत्र में इनकम वेरीफाई ना होने की वजह से ही कटा होगा। जी, और जो नए बने हैं वो तो बने ही है अभी। जी, मतलब तो ये पुराने राशन कार्ड कटे नहीं है। जी, सिर्फ वही कटे हैं जिनकी इनकम जो है लिमिट में नहीं आई है, जो वेरीफाई हाँ जी, वेरीफाई नहीं हुई है। जी, तो ये एक प्रश्न था कि अभी जो जिनकी वेरीफाई हो चुकी है इनकम और 1,80,000 से ज़्यादा है और पुराने राशन कार्ड थे उनको ऑटोमेटिक कर चुका है, और जो नए बने हैं वो नए तो बने ही हैं फिलहाल। अगर आपका भी कोई प्रश्न है या कोई सवाल है तो आप कमेंट में कर सकते हैं।